जय श्री कृष्ण, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 इस दिन को तो आप लोगों ने नहीं भूला होगा या भूल गए हैं। याद दिला दूं, इस फोटो को तो नहीं भूले हैं ना आप, भूलिएगा भी नहीं। उन जितने भी पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं उनको तो चुन चुन के मारा गया है, और जितने भी उनके अड्डे थे मुरीद के, इंक्लूडिंग मुरीद के, जो भी जगह जगह सब थे पाकिस्तान में, उन सबको लॉक करके, हिट करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया है। और जो बचे गए हैं उसके लिए सीज़ फायर है, लेकिन सीज़ फायर किस बात की हुई ये आज तक पता नहीं चला। और कहा गया था, रूल ये था कि अगर तुमने सीज़ फायर तोड़ा फिर से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, ये भी टेरर अटैक में जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी यहाँ पे की है और सीज़ फायर का उल्लंघन किया है, सीज़ फायर तोड़ा है। लेकिन पाकिस्तान या फिर माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब क्यों नहीं समझ पा रहे कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो बड़ा धमाका हो सकता था। ये तो किसी तरीके से पता चल गया, लेकिन होना तो चाहिए था, ये बॉम्ब ब्लास्ट तो होता। तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, हमें ऑपरेशन सिंदूर जो स्थगित किया है उसको अभी ऑन करना चाहिए और सेकंड पार्ट शुरू होना चाहिए। लेकिन आप सब तो नहीं भूले, इस 22 अप्रैल 2025 को एक एक सबकी याद है। मैं तो उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, अभी मुंबई में हूँ, लेकिन ऐसा क्यों कहूँ, हम भारतवासी हैं। भारत माता की छाती के ऊपर आकर ये जाहिल, ये मूर्ख, ऐसे लोग आकर आतंक बढ़ा रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं। इसको कभी भूलिएगा भी नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर जितनी जल्दी हो सके पार्ट 2 शुरू होनी चाहिए। आप सबका क्या कहना है बताइए ज़रूर। और जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, मुझे तो लगता है कि यही सीज़ फायर का उल्लंघन है पाकिस्तान के तरफ से। और पाकिस्तान के कुछ जाहिल गवार लोग हैं, फोटो में भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ऐसे भी लोग हैं जो इस सीज़ फायर को अपनी जीत मान रहे थे और बाहर गाड़ियों में जाकर घूम रहे थे। ऐसे भी जाहिल लोग हैं। पाकिस्तान से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आप तो नहीं भूले ना, कभी भूलिएगा भी नहीं। उन जितने भी हमारे शहीद हैं, मैं तो शहीद ही कहूँगा, जितने भी शहीद हैं सबके लिए 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम में जितने भी लोग हमारे शहीद हुए, जितने भी जवान हमारे शहीद हुए, जवान ही कहूँगा मैं उनको, नागरिक तो कहूँगा नहीं, देश के लिए शहीद हुए हैं, उन सबको मेरी यहीं से श्रद्धांजलि। और सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब सारे मारे जाएंगे पाकिस्तान के टेररिस्ट। मैं तो सोचता हूँ पाकिस्तान रहना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान जैसा देश, जैसे ऐसा जाहिल गवार लोग, जहाँ पे तालीम की कमी है, तालीम है ही नहीं, उनको सही क्या है गलत क्या है पता नहीं, उनके मदरसे में पता नहीं क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ नफरतें ही, जहर ही भरी जा रही हैं और कुछ नहीं, जहर घोला जा रहा है। किसी एक उनके बच्चे को उठा के देख लीजिए, मदरसे में यही सब सिखाया जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आज का वो दिन है, 1 साल हो गया है, 22 अप्रैल 2025, इस दिन को भूलिएगा नहीं। और जितने भी हमारे शहीद हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है जब ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होगा, जो स्थगित किया गया था पार्ट 2 शुरू हो, और पाकिस्तान के सारे जो संतरासवादी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं सबको ख़त्म किया जाए। आपका क्या कहना है बताइए ज़रूर। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी।